स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर वर्तमान में जो हुए चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में भी हालत अच्छे नहीं है, जिसमें पंचायत के चुनाव कराने में ये लेट हो रहे हैं। आरजीएस योजना बंद होने के कगार पर है। देखिए एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता सुरेश महावर का प्रयोग करता है, किस प्रकार से लोगों को डराता है, धमकाता है, किस प्रकार वहां भी डिलिमिटेशन जो हुआ सारी नियमों की, कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। तो ऐसे ही अगर चलता रहा तो मैं समझता हूं कि फिर इस संविधान में जो वोट का अधिकार और लोकतंत्र और हमारा विश्व में सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे मजबूत लोकतंत्र की बातें बीता जमाना हो जाएगा, बीता इतिहास हो जाएगा, आगे नहीं रहने वाला है। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ राजस्थान में तो जो हम ठीक कर रहे हैं उसको ठीक दिखा रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं उसको ठीक नहीं दिखा रहे हैं। तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमें पूरे ओवरऑल इस देश के इस लोकतंत्र का जो हाल, संविधान का जो हाल इन्होंने बना रखा है उसके ऊपर देखने की जरूरत है। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है 100% मैं शपथ में आऊंगा और मैं ही जीतूंगा। अरे भाई, आपने वो नितिन नवीन क्या बनाया, उनसे ही कहलवा देते। आप प्रधानमंत्री हो, तो जो हालात बने हुए हैं देश में वो ठीक नहीं है। और राजस्थान में तो भाई साहब ये जाला पूड़ी खाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा इनके पास में। ऐसे हंस रहे थे जैसे इन्होंने कोई अंता का चुनाव जीत गया हो दोबारा कोई है। पंचायत चुनाव तुम करवा नहीं पा रहे हो, नगर निकाय के चुनाव तुम करवा नहीं पा रहे हो, लोगों को पीने का पानी तुम्हारा उपलब्ध नहीं हो रहा है, कर्मचारियों को तनख्वाह दे नहीं पा रहे हो, बीमार का इलाज तुम करा नहीं पा रहे हो, बेरोजगारों को नौकरी तुम दे नहीं पा रहे हो, और साफे लगा लगा के जाला पूड़ी खिला रहे हैं और खा रहे हैं। जिनकी नजरें नहीं मिलती ना, कल वो फोटो सेशन करवा रहे थे कि मोदी जी को भेजना है, अमित शाह जी को भेजना है, हम सब एक हैं। वो एक कितने हो हमको पता है। रोजाना एक दूसरे की कार सेवा करते हो, एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम करते हो। राजस्थान के अंदर लोग परेशान हैं। आज पूरा राजस्थान त्राईमाम कर रहा है कि भाई हो क्या रहा है। अपराध टोंक के अंदर कल परसों आपने देखा कैसे पुलिस के जवान की बजरी माफियाओं ने हत्या कर दी। आए दिन अपराध की घटनाएं, माता बहनों के साथ में किस प्रकार की दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। एक ही ढिंडोरा पीट रहे हैं, हम पेपर लीक के अपराधियों पकड़ रहे हैं। तो कितने दिन, ये 15 साल का कार्यक्रम है, 5 वर्षीय योजना है, 10 वर्षीय योजना है, 15 वर्षीय योजना है। ये तो आपको 4-6 महीने में कर लेना चाहिए था। जो अपराधी हैं, जो बेईमान हैं, उनको पकड़ करके अंदर करो, नई नौकरियां तो निकालो। वो जगदीश बिश्नोई जिसके के लिए कह रहे थे कि वो आ जाएगा उस दिन, डोटासरा भी अंदर होगा और पता नहीं कौन कौन अंदर होंगे और मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, वो तो तुम्हारा काका जी जमानत पे रिहाई हो गए आते ही। तुम क्या पैरवी कर रहे हो, क्या तमाशा बना रखा है। ऐसा ही भर्ती में क्या हुआ आप बताइए। जो हम पे आरोप लगाए थे, 2.5 साल तक, 2.25 साल तक निर्णय नहीं कर पाए। कोर्ट को आखिर में निर्णय करना पड़ा। लेकिन इसमें भी एक सवाल है कि आपने उन लोगों को विश्वास दिलाया था कि जो ईमानदारी के साथ में दूसरी सर्विस से आकर के, नौकरी से आकर के ज्वाइन किया है, और जो ओवर एज हो रहे हैं उनकी एज के बारे में रिलैक्सेशन देने की बात थी, और उनके लिए वापस क्या करना है इसके बारे में तो सरकार निर्णय नहीं ले पाई। ठीक है, बेईमानी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब दूसरा कोई ऑप्शन अगर कोई बात करे कि ऐसा नहीं, तो मैं नहीं मानता, उसकी जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब कह दिया कि ये सारी भर्ती निरस्त होगी तो निरस्त होगी, और हो गई, कोई दिक्कत नहीं, हम भी इसका स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिन बच्चों ने मेहनत से, चाहे उनमें एक भी बच्चा मेहनत से पास हुआ होगा, एक भी बच्चे की पहले की नौकरी छूट गई हो, दोबारा उसने अपनी मेहनत से नौकरी ली थी,
अगर वो एक भी है तो उसके बारे में सरकार का क्या निर्णय, ये मैं पूछना चाहता हूं। उसके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक न्याय है कि अगर 100 अपराधी में से एक निर्दोष भी हो तो वो 99 को है, लेकिन उस एक के चक्कर में छूटे तो छूटे, लेकिन वो नहीं जाना चाहिए। ये न्याय का सिद्धांत है। अब चूंकि भर्ती निरस्त हो गई, जल्दी से जल्दी नई भर्ती कराओ, लेकिन इनमें जो ईमानदार लोग हैं और जिनकी एज और हो गई है उनके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हो? इस तरीके का कोई बयान आज तक मुख्यमंत्री जी का नहीं आया। किरोड़ी जी बयान देते हैं, इसके अलावा तो कोई देता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान में जो परिस्थितियां इस राजस्थान के अंदर बनी हुई हैं उनके ऊपर इनका कोई फोकस नहीं है। केवल दिल्ली जाके हाजिरी लगाना, ये इसलिए काम नहीं कर रहे, मैं कह देना चाहता हूं कि इनको ये पूरा भरोसा है, यहां के लोगों को पूरा भरोसा है, बीजेपी के नेताओं को, कि इसी प्रकार से जैसे बंगाल के अंदर लोकतंत्र को लूटा गया, उसकी हत्या की गई, वोट लूट करके सत्ता दादागिरी से बनाई गई, तानाशाही से बनाई गई, एजेंसियों के दुरुपयोग से बनाई गई, चुनाव आयोग के सहयोग से बनाई गई, उस तरह से हम राजस्थान में कर लेंगे। कान खोल के सुन लो बीजेपी वालों, जान दे सकते हैं, लेकिन इस बाबा साहब के संविधान पे हाथ नहीं आने देंगे। और बाबा साहब के संविधान ने ये वोट का जो अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार पे चोट नहीं करने देंगे। आपकी साजिश हमने SIR में भी नहीं चलने दी, आपकी साजिश आगे वाले चुनाव में भी नहीं चलने देंगे। जान देनी पड़े, लेकिन राजस्थान के लोगों का जो वोट का अधिकार है उसका सदुपयोग वो अपना उपयोग करें। ये व्यवस्था हम राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता करेंगे। मैं समझता हूं कि आज ये खुश तो हो रहे हैं, लेकिन इनको कोई पूछे कि भाई हमारा तो इन में से एक भी मुख्यमंत्री नहीं था, फिर भी हमारा तो एक मुख्यमंत्री बना है। तुमने तो वहां पर तो लूटा है बंगाल में, तो बंगाल का तो मतलब मानो ही मत कि बंगाल में जनता ने फैसला किया हो। अब आप अगर उसकी रिपोर्ट है मेरे पास में, अगर मैं बताऊं तो आप समझोगे 91 लाख हटाए, 31 लाख से ज्यादा मुस्लिमों को अंडर एडजुडिकेशन निर्णयाधीन रखा गया। अब आप बताओ ये सही फैसला कैसे है भाई? इनका क्या होगा साहब? ये अगर ये सही है तो इनको अपील का भी अधिकार नहीं दिया गया, टाइम नहीं दिया गया, तो ये बहुत गलत बात है। ईडी, इनकम टैक्स, 200 ईडी के अधिकारी वहां पड़े थे। तो भाई बंगाल में अभी क्यों गए, पहले क्यों नहीं गए? बेईमान पूरे देश के अंदर बीजेपी का एक भी नेता बेईमान नहीं है, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं है। हद ही हो गई मतलब। तो ये बात करने के लिए हमने आपसे, आज आप आए हो तो हमने सोचा कि आपसे बात कर लें। अगर कोई बात आपके दिल दिमाग में है। संगठन बढ़ाओ अभियान का टाइम बढ़ाया, 15 नहीं किया। देखिए, हमारे ग्राम पंचायतों की जो अध्यक्ष और कार्यकारिणी 78% पूरा हो गया। नगर निकाय के वार्डों के जो अध्यक्ष हैं वो और उनकी कार्यकारिणी 56% पूरी हुई है। आज जहां पर इन्होंने काम नहीं किया उन सबको हम नोटिस दे रहे हैं। टोटल शायद 32-33 ब्लॉक अध्यक्ष गण हैं कि आपके यहाँ पर 1 महीने के समय में कार्य पूरा नहीं हुआ, फिर भी आपको 15 दिन हमने डेट बढ़ाई है, तो 10 दिन का उनको समय दे रहे हैं कि 10 दिन के अंदर आप अपना कार्य पूरा कर देवें। क्योंकि एक इतना नीचे लेवल से जाकर के हमको काम करना पड़ता है। 1 महीना था, गर्मियों का, शादियों का मौसम था, इसलिए हमने 15 दिन और बढ़ा दिया। लेकिन अब ये 15 दिन के बाद में नहीं बढ़ेगा। 15 दिन में हम तमाम वार्ड इकाइयां, उनका गठन और ग्राम पंचायत इकाइयों का गठन करेंगे और 1-2 दिन के अंदर हम आपको दोबारा से बुला करके बताएंगे कि किस प्रकार अब आगे का कार्यक्रम हम लोग दूसरा कैसा कार्यक्रम चालू करेंगे। क्योंकि इन्होंने परिसीमन में भी बेईमानी की है, इन्होंने वोटर लिस्टों में भी बेईमानी की है, तो वोटर लिस्टों का भी हमें अध्ययन कराने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरे भी हम लोग नीचे के लेवल से जो लोगों की समस्याएं हैं उनके समस्याओं के लिए ये तो सुन नहीं रहे हैं। इनकी न तो जन सुनवाई है न को। अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि सरकार ने कहा कि ACS लेवल के अधिकारी 10 लोगों की जन सुनवाई करेंगे।
10 दिन के अंदर 5.5 लाख लोगों का वहां पर जन सुनवाई के लिए आवेदन आ गया, समस्याओं के लिए आ गया। अब आप बताइए कि इतने से समय में अगर एसीएस 10 सुनवाई करेगा एक, तो अगर 10 एसीएस भी करेंगे तो 100 की सुनवाई कर देंगे। तो 10 दिन के अंदर 5.5 लाख लोगों ने तो इनके रजिस्टर्ड करा दिया कि भाई हमारी समस्या है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो हालात इस प्रदेश के बने हुए हैं। ऐसे में प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते हमारा जो दायित्व है कि जनता की जन सुनवाई हो, जनता के काम हो, जनता की समस्याओं का समाधान में हम उनके साथ में खड़े रहें। अगर कोई ब्यूरोक्रेसी में कोई काम नहीं कर रहा हो, सरकार में बैठा हो कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा हो, तो उसके लिए हम उन नीचे के लेवल में जाकर के उसके साथ खड़े होकर के उसका साथ देंगे। भाजपा ने एक लिस्ट जारी की, उन्होंने बताया कि बंगाल हमारे ये तमाम नेता गए, उनका ये योगदान रहा। केरल में भी सचिन पायलट जी गए, आप क्या योगदान मानते हैं कि वाकई भाई जाता है, वो पार्टी सोच समझ के ड्यूटी देती है तो उनका योगदान तो रहता ही रहता है। लेकिन जो हारा हुआ आदमी जाता है ना, और वो वहां योगदान बताता है और यहाँ हार जाता है, तो फिर जनता थोड़ा सवाल खड़ा करती है। तो अब मैं क्यों नाम ले रहा हूं मेरे से बताओ। तो जीता हुआ आदमी जाता है तो समझ भी आती है कि ये जीता हुआ है, इसको ज्ञान होगा, तो इसने वहां भी जीता है, यहाँ भी जिताया है, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन वो कैलाश जी भाई साहब भी गए थे, बाड़मेर वाले राठौड़ साहब भी गए थे, अरुण चतुर्वेदी जी भी गए थे, तो अच्छी बात है। मैं आज उनकी खुशी को फीका नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव कराओ, पता लग जाएगा कितने पानी में हो। अध्यक्ष 11 मई के बाद कुछ नेताओं की घर वापसी हो सकती है, ऐसा कुछ चल रहा है? देखिए ऐसा है, ये सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है। सवाल ये है कि नए लोगों को मौका मिले। ये वापसी जाना आना लगा रहता है, अपने स्वार्थ से लोग जाते हैं, स्वार्थ से वापस आ जाते हैं। समझे कि नहीं बात? उस पर ज्यादा फोकस नहीं हमारा, हो जाएगा, कोई बात नहीं। सवाल ये है कि जो नए लोग जिनमें क्षमता है, जो लोगों के बीच में रहते हैं, उन लोगों को हम हमारी पार्टी से संगठन के माध्यम से जोड़ने का काम कर रहे हैं और आगे इसको और गति देंगे। आपने देखा होगा 200 विधानसभा क्षेत्र में हमारे नए 200 लोग हैं। पहले हमने 200 दिए, 10-20 कम काम कर पाए, किसी वजह से वो समय नहीं दे पाए, तो हमने उनकी जगह चेंज कर दिया। तो इस तरीके से हम नीचे के लेवल तक के जो युवा कार्यकर्ता हैं उनको सबको आगे ला करके संगठन के माध्यम से मौका देंगे और उनको पार्टी में अहम भूमिका के अंदर उसको लाने वाले।